नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम। साफ तौर पे रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है और एक के बाद एक लगातार कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं और हम लोग बिजनेस टुडे बाजार आपको जो भी कंपनी आ रही हैं उनके नंबर्स आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो कैसी रही है इस क्वार्टर में, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए एक सरकारी बैंक है जो कि रिटेल निवेशकों के साथ साथ दूसरे निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जब ये रिजल्ट्स आए उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। करीब करीब 3.5% ये स्टॉक टूट गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नंबर्स को देखें, कुछ नंबर्स तो आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन इसके बीच में कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग आपको बताएंगे। और साथ ही स्टॉक में अब करना क्या है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, क्या निवेशकों को यहाँ पर क्या ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अच्छे पहलू की बात करते हैं कि नंबर्स में कौन सी चीज़ें अच्छी रही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट में करीब करीब 18.33% की बढ़ोतरी साल दर साल के हिसाब से देखने को मिली है, यानी कि जंप रहा है नेट प्रॉफिट में करीब 18.5% के आसपास और 3,757 करोड़ तक पहुँच गया है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की बात करें तो इसमें 11.18% का जंप आया है साल दर साल के हिसाब से और ये बढ़कर 9,580 करोड़ पे पहुंच गया है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी को देखें, यहाँ पे एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रॉस NPA और नेट NPA की हम लोग बात करें तो ग्रॉस NPA में साल दर साल के हिसाब से डिक्लाइन आया है और ये 4.23% पर रहा है इस बार। और वहीं नेट NPA की बात करें तो 1.27% के लेवल पर जाता हुआ दिखा है। लेकिन ग्रॉस NPA और नेट NPA में डिक्लाइन आई है, जो कि एक अच्छी बात होती है। यहाँ पर कभी भी किसी अगर बैंक या कंपनी का कर्ज नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी चीज़ होती है, उसके फंडामेंटली काफ़ी सुधर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। इसी को एसेट क्वालिटी कहा जाता है यहाँ पे। तो ये नेट प्रॉफिट में भी 18% का जंप है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 11% का जंप है। अब रिटेल क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी नए कस्टमर्स रिटेल कस्टमर्स जुड़ते हैं वहाँ पे कितना जंप है, तो 11.68% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। लोन बुक ग्रोथ की बात करें, लोन बुक ग्रोथ कैसी रही है यहाँ पे, तो ये भी करीब 11.5% ऊपर रही है यहाँ पर। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। एक अच्छी पिक्चर तो देख ली, अब यहाँ पे स्टॉक में गिरावट क्यों आई है ये समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है, बहुत ध्यान से समझेगा। तो सबसे पहले हम प्रोविजनिंग की बात करते हैं। प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी कोई बैंक जो होता है, बैंकिंग अगर आपको रिजल्ट देखने तो प्रोविजनिंग ज़रूर देखिएगा। प्रोविजनिंग क्या होता है कि मुनाफे का 1% जो कुछ प्रतिशत जो होता है बैंक अलग से रखता है यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ NPA बढ़ेगा तो RBI के साफ तौर पे रूल्स हैं कि उसका जो NPA का जो हिस्सा है वो उसके ज़रिए कवर अप होगा यहाँ पे। तो प्रोविजनिंग जो है यानी कि एक रकम जो है मुनाफे में से निकालकर अलग से रखी जाती है यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ना जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे कम होना अच्छा होता है। तो प्रोविजनिंग क्या हुआ है इस बार Q4 में 2,280 करोड़ के आसपास आई है और ये जो है यहाँ पर पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करें आप तो ये 2,106 करोड़ थे, यानी 2,106 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 2,280 करोड़ के आसपास पहुंचे। तो बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर। उसके बाद स्लिपेज की बात करते हैं। स्लिपेज बढ़ना भी अच्छी बात होती है। स्लिपेज जो है वो बढ़ा है, 2,857 करोड़ से बढ़कर 3,082 करोड़ पर आया है ये। एडवांस ग्रोथ को देखें यहाँ पर। अब एडवांस ग्रोथ का ध्यान से सुनिएगा, एडवांस ग्रोथ और सिक्वेंशियल ग्रोथ के बारे में। एडवांस ग्रोथ जो है वो 12% बढ़ी है साल दर साल के हिसाब से, लेकिन ये 8 क्वार्टर के अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। सिक्वेंशियल ग्रोथ को देखें तो 1.2% बढ़ोतरी हुई है साल दर साल के हिसाब से, लेकिन ये 10 क्वार्टर के अपने निचले लेवल पे पहुंच गई, यानी कि 10 क्वार्टर के सबसे निचले लेवल पे पहुंचती हुई दिखी है। यहाँ पर निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि डिविडेंड का ऐलान हुआ है। 16 रुपये 10 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया। हालांकि रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी गई है, जैसी आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। अब स्टॉक में करना क्या है यहाँ पर, तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने ध्वनि पटेल जो है CMT फाउंडर है फिनवर्सिफाई की, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि अभी स्टॉक में खरीदारी की उनकी सलाह नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर जो राइट लेवल है, अगर आप जाना चाहते हैं तो 525 से 530 का लेवल है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इसके माने तो साफ तौर पे होगी, अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो ये वो लेवल है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और अभी तो फिलहाल ये स्टॉक गिर रहा है, 5 दिन में 10.5% से ज़्यादा टूट चुका है और 1 महीने में करीब 8.5% निवेशकों को नुकसान करा चुका है। कैसी लगी आपको पूरी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।